चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक सरकारी हॉस्पिटल जंगल बन जाता है, कैसे कुछ लोग सड़क पर ही धान रोप देते हैं, क्यों एक नेताजी घूम घूम कर प्राइवेट कंपनियों का प्रचार कर रहे हैं और भी बहुत सारी खबरें जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां एक स्पाइस जेट का एरोप्लेन उड़ान भरता है, लेकिन तुरंत उसको लैंड करना पड़ता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, क्योंकि बीच रास्ते में दो पैसेंजर के बीच झगड़ा हो जाता है। उसके बाद दोनों पैसेंजर को पुलिस के हवाले किया जाता है, फिर जाके एरोप्लेन दोबारा उड़ान भरती है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे बांग्लादेश के लोग अवैध तरीके से हमारे तीर्थ स्थानों पर बस रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो नैनीताल में अवैध रूप से रह रहे थे। और तो और कुछ महीना पहले मथुरा से हजारों बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया था, पर सबसे शॉकिंग बात यह कि इन लोगों ने अपना ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स बिहार से बनवाया है। सोच लीजिए अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में हिंदुओं को तीर्थ यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कांवड़ियों के भेष में आतंकवादी। ये वीडियो मेरठ का है, जहां कुछ लोग कांवड़ियों के भेष में एक स्कूल बस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, पर एक बात पक्की है कि ये कांवड़िया नहीं हो सकते। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नेताजी से जिनका कहना है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। तो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी, किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। ये कांग्रेस के नेता हैं जिनका कहना है कि स्पेस मिशन पर शुभांशु शुक्ला की जगह किसी SC ST को भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि एक बार जनरल कोटा से राकेश शर्मा अंतरिक्ष जा चुके हैं। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको जो कहना है कमेंट में बताइए। चलिए अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने पूरे अमेरिका में इंडिया को बदनाम कर दिया। इनका नाम है अनाया अबलानी, जो इंडिया से अमेरिका घूमने गई थी और वहां के एक स्टोर में 7 घंटे तक शॉपिंग करती हैं और $1300 का सामान चुरा लेती हैं, लेकिन स्टोर में लगे CCTV कैमरा के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो सड़क पर ही धान रोप देते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश के कारण कीचड़ हो गया था, जिससे गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने सड़क पर ही धान रोप दिया। चलिए आगे हम आपको ले चलते हैं बिहार, जहां वोटर ID वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए भी अधिकारी लोग 40-50 रुपए घूस मांग रहे हैं। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? क्या फॉर्म दिया? कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय परी फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपए फॉर्म करके। लेकिन हद तो तब हो गया जब एक BJP महिला अध्यक्ष चुनाव आयोग के अधिकारी के जगह लोगों का वेरिफिकेशन कर रही हैं। आप यहाँ पे कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, BLO कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है, शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का BLO कैसे हम पूछे? कहाँ RJD वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बिहार का एक हाईटेक हॉस्पिटल, जहां यमराज भी आने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब देखिए पीछे लिखा हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भरौन बोखरा सीतामढ़ी। चलिए आगे हम आपको मिलवाते हैं जयपुर के BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य से, जो एक पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां के थाना अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठ के उन्हीं लोग को ज्ञान देने लगते हैं। करा देंगे, कांवड़ी यात्राएं चल रही है या पूरी रात? चलिए आगे हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो बिहार में शराबबंदी और शिक्षा व्यवस्था दोनों का पोल एक साथ खोल देगा। क्या बोला तुम? क्या बोले? बोलिए। हाँ जमुई जिला के एक सरकारी स्कूल में मास्टर साहब शराब के नशा में धुत एगो आदमी को गरिया रहे हैं। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कैसे जनता का 80,000 करोड़ रुपया फूंक दिया गया।
तो साल 2015 में सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके तहत देश के 550 जिलों को 4 लेन रोड से जोड़ना था। लेकिन इसका ये हाल है, देख लीजिए। ये भारतमाला हाईवे है, ये भी हाईवे नया बना है, भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे, जामनगर से अमृतसर हाईवे। ये काम देखो, भ्रष्टाचार देखो हाईवे का। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे नेताजी को जो घूम घूम के एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला का प्रचार कर रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कंपनी के शोरूम के उद्घाटन में गया हो। ये हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इनका नारा है मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, और प्रचार करते हैं विदेशी कंपनियों का। आज के लिए बस इतना ही। हम डेली सरकार के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब आपको देते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए।